दुनिया भर में आज पूरे उत्साह के साथ दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में योग पर आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुए। उन्होंने हजारों लोगों के साथ मिलकर योगाभ्यास किया। पीएम मोदी ने दिव्यांग बच्चों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योग दिवस अच्छे स्वास्थ्य से जुड़कर एक जन आंदोलन बन गया है। उन्होंने योग के जरिए डायबिटीज से बचाव पर जोर दिया। पीएम ने योग के क्षेत्र में उत्तम कार्य के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार देने की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि योग दिवस को दुनिया भर में मान्यता मिली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में योग दिवस पर समारोह का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि योग शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। सभी राज्यों में भी पूरे जोश के साथ योग दिवस मनाया गया। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दुनिया भर में लोगों से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया। बान की मून ने कहा कि जाति, धर्म, आयु, लिंग भेद से ऊपर उठकर एकता का संकल्प लें। रिकॉर्ड 20 उपग्रहों के एक साथ प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू। इनमें शामिल भारत के नवीनतम भू सर्वेक्षण कार्टोसैट 2 श्रृंखला के उपग्रह और PSLV C-34 का श्रीहरिकोटा से कल प्रक्षेपण किया जाएगा। इन 20 उपग्रहों में अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और इंडोनेशिया के उपग्रह भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने देश में आर्थिक सुधारों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ा दिया है। FDI के नियमों को अधिक उदार बनाते हुए रक्षा, नागरिक उड्डयन, सिंगल ब्रांड रिटेल, फार्मास्यूटिकल्स, पशुपालन आदि सेक्टरों में FDI के नियमों में राहत का ऐलान किया गया है। एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का फैसला किया। FDI के नियम बदलने के बाद भारत अब दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, FDI सुधारों से रोजगार, नौकरियों के सृजन और अर्थव्यवस्था की मजबूती में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के विभिन्न शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कानपुर, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भोपाल, स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने अहमदाबाद और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फरीदाबाद में आयोजित योग समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर लाखों लोगों ने फरीदाबाद के हुडा ग्राउंड में योग गुरु बाबा रामदेव के साथ योग का अभ्यास किया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस मौके पर हजारों लोगों के साथ योगासन किया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ओडिशा की पुरी बीच पर रेत में योग दिवस की आकृति उकेरी। इस आकृति में उन्होंने सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं को प्रदर्शित किया। पुरी के पतंजलि योग केंद्र के सदस्यों ने पुरी बीच पर सूर्य नमस्कार और अन्य योग मुद्राओं का अभ्यास किया। भारत के अलावा विदेशों में भी योग दिवस पर कई आयोजन हुए। इससे पहले कल अमेरिका के मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया। JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर योगा कार्यक्रम रखा गया। न्यूयॉर्क के स्कूलों और मंदिरों में योगा कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र की इमारत पर योग की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुंबई में INS विराट युद्धपोत पर भी नौसेना के जवानों ने योगाभ्यास किया। समंदर की लहरों के बीच इस योगाभ्यास की बात ही कुछ अलग थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के सेना प्रमुख बाबा बंदा सिंह बहादुर के 300 साला शहीदी दिवस के मौके पर एक चांदी के सिक्के का विमोचन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीरता और साहस एक मिसाल है, जिसे सिख इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। केंद्र सरकार ने देश के 6 जिलों में 40 योग गुरु नियुक्त किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अगले 2 साल में इन जिलों को जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस्कॉन परिसर में योग करते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा कि योग से बीमारियों का बचाव होता है। दूसरे T20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से रौंदा। बरिंदर स्नॉन ने घातक गेंदबाजी करते हुए झटके 4 विकेट, सीरीज में की 1-1 से बराबरी।